आज ना सब बढ़िया। नहीं कट गया तुम्हारा भी मेरे बर्थडे वाले दिन। देखा, इसलिए लगता है मैं बनौती हूँ। क्या बनौती हूँ मैं, मेरा बर्थडे और सबका कटा है भाई साहब। इससे पहले वीडियो शुरू करें, देखो वैसे हर साल मैं यहीं पे लाइव स्ट्रीम आता था, लास्ट ईयर भी आया था, बट इस साल मैं अभिषेक आनंद पे लाइव स्ट्रीम करूंगा 11:30 से 12, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। बाकी कटने की जो बात मैं कर रहा था, काट गए सब। इतना बुरा तो मेरी बंदी नहीं काट रही थी जितना बढ़िया आशीष भाई काट गए। फाइनली हैं, फाइनली ये साले लोगों के अंदर का दरिंदा निकाल के रख दिया सबके सामने। अरे तेरी वाली का बॉडी काउंट है, तेरी वाली का एक्स हार्दिक पांड्या था जो मचा के आता है, सबके अंदर के दरिंदे निकाल दिया आशीष भाई ने, सिर्फ एक गाने का प्लग मारने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। काट गया आशीष भैया। एक काकी का प्रमोशन हो गया, गाने का प्रमोशन हो गया, अपना खुद का सेल्फ प्रमोशन हो गया। हेली अब्राम साला मिक्की वायरस था ना उसकी मूवी, उसके बाद से सिर्फ बिग बॉस ही तक थोड़ा बहुत याद है मुझे। किस किस को प्यार करूं लास्ट उसमें याद था, उसका करियर का भी हो गया। साले दोनों सब कुछ रिवाइव करवा गए दोनों, मेरा काट के मैं अपना चैनल रिवाइव नहीं करा पाया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे भाई मैं इस चीजों में फंसा रहता हूँ, लड़की बाजी का। सच में मेरे को लगता है तारक मेहता का पोपटलाल बन चुका हूँ रियल लाइफ में, क्योंकि छाता तो कोई भी आके मेरे पे छोड़े में खोल के चला जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये रोमांटिक बातें चल रही है, कल शाम से आज पूरा दिन मेरे बर्थडे के दिन मेरी बातें छोड़ के सबकी बातें हो रही हैं। एक मूवी के बारे में बात हो रही है, सैयारा ऐसी एक मूवी आई है जो भाई रेज मचा गई है, रेज। मैं कहा भाई सैयारा के नाम पे मुझे टाइगर याद आता है, सैयारा मैं सैयारा। भाई ये इग्नोरेंस नहीं है, एरोगेंस कुछ नहीं है मेरा, ये मेरा प्यार है सॉन्ग को लेके। सही बात है। बट ये साले आजकल के CLWL वाले यूथ, जेन जी, मिलेनियल्स सटिया के इस मूवी के लिए पागल हो गए। मैं कहा एक मिनट, क्यों पागल हो तुम, बताओ तो सही क्यों पागल हो भाई। क्या मूवी है, ओह मजा आई। अबे और एकदम बाद में लियो, मूवी क्या ये बता भाई। इस मूवी का ट्रेलर आया, इस मूवी के सॉन्ग्स आए, मुझे एक चीज नहीं दिखी, ना ट्रेंडिंग पेज पे ना किसी के रेफरेंस पे। 2 दिन के अंदर सडनली ऐसा क्या आउटरेज मच गया बे, ऐसा कैसे मच गया कि सारा यूथ पागल हो गया। जिस मूवी का मैंने नाम तक नहीं सुना, जिसका मैंने ट्रेलर तक नहीं देखा, जिसके मैंने गाने तक नहीं सुने, रेजियस हिट है, आउट परफॉर्म्ड आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। अरे रणबीर कपूर कौन, रणबीर कपूर, अरे शाहिद कपूर कौन, शाहिद कपूर, नो कपूर नो खान, ओनली पांडे। मैं कहा वो बच्चन पांडे और चालू पांडे, मैं सिर्फ 2 पांडे जानता हूँ, दोनों मेरे को सही लग रहे हैं। बाकी पांडों से बकैती नहीं करता मैं, मेरे को चाहिए ही नहीं। जिनका टैलेंट अपनी जीभ से नाक छूना होता है, उसका भाई है ये, मुंह बोला मेरा मसेरा भाई है, भाई निकला। कह दो कि ये झूठ है। और सब ना टेक्निकली घुमा फिरा के ना इनके सैंपल हैं। अगर तुम कलेक्टिव डेटा निकालोगे तो एनालिसिस में यही निकलेगा कि देखिए आजकल का जो यूथ है वो 50 साल के बुढ़ऊ लोगों को रोमांस करते हुए नहीं देखना चाहते। मैं कब हो गया ये? अभी इमरान हाशमी को बोले किसिंग वाली मूवी बना के दिखाए, हम सब दौड़े दौड़े भागेंगे थिएटर। वो थोड़ा टैलेंट दिखाने में लगे हुए हैं। फिर बोले कि भाई साहब क्या स्टोरी लाइन है, क्या स्टोरी लाइन है। आशिकी 2 और कहो ना प्यार है, दोनों को मिला दोगे ना, यू हैव अनदर मास्टरपीस। लेजिट इनका यही है कि कहो ना प्यार है और आशिकी 2 दोनों के सीन को एडिट बना के दिखा रहे हैं कि ये है मास्टरपीस। मैं कहा भाई साहब मेरी छींची उठाओ, उसकी छींची उठाओ, 1991 की छींची उठाओ, सबको मिला दो, इंडियन वो खिचड़ी नहीं बन जाएगा, बनेगा वो छींची। चप पकौड़े, गजब बेइज्जती है। ये तो सेकंड पॉइंट तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि अगर तुम्हें अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन जो तुम कह के प्रमोट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम दूसरे मूवी से रेफरेंस क्यों ले रहे हो। मतलब लेजिट शॉट टू शॉट कि उसने हाथ पकड़ा था आशिकी 2 में, इसने हाथ पकड़ा, अरे तो कॉपी कहते हैं उसे या इंस्पिरेशन, कि इसमें क्या लेना चाह रहे हो भाई क्रेडिट। बात तो सही है। मैं इतना देखा इतना सुना, मैं कहा देख लेते यार क्या चीज है ये क्या बवासीर बना के दिया है। क्योंकि अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर में जो भी है वो पांडे और पादा जो भी है वो आधा पादा, दोनों की एक्सप्रेशन, दोनों की परफॉर्मेंस लगेगी कि ये डेब्यूटेंट तो नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है, एक्टिंग आती है इनको। तो एक्टिंग वाइज तो मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ आर्टिस्ट को, इसमें कोई नेपोटिज्म का बहस नहीं करूंगा मैं या कोई PR नहीं। दोनों की परफॉर्मेंस तुम ट्रेलर में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई दोनों टैलेंटेड हैं। तो मेरा रेफरेंस होगा, अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है ये बेकार चीजें PR में है या रियल है समझ में नहीं आ रहा, खुद से जानने के लिए इसका ट्रेलर देख मारो। मूवी का थीम काफी हद तक तुम्हें आशिकी 2 कहो ना प्यार की याद दिला देगा, क्योंकि म्यूजिक ओरिएंटेड है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट है, एक लिरिक्स राइटर है,
और फिर काइंड ऑफ किसी को एक को बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी है, बेस है, जहाँ तक मैंने सुना या पढ़ा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये मूवी भी ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये मूवी इंस्पायर्ड है किसी कोरियन मूवी से, अ मोमेंट टू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट। बट जो भी है, एज एन आर्टिस्ट जो एक्टर्स आए हैं मुझे टैलेंटेड लगे हैं। कुछ सीन बिकनी बाकनी के भी दिखा दिए हैं, पानी पन्नी के भी दिखा दिए हैं। मतलब एक मसाला मूवी फ्रेश फेस के साथ ये वेब बना गई, ये तो मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। टैलेंटेड है, नो डिनायल, कहानी अच्छी होगी, नो डिनायल, गाने अच्छे हैं। ट्रेलर के बाद मैं रिलेट कर गया कि लोग क्यों रिलेट कर रहे होंगे, वरना मेरे को लिरिक्स ही अच्छे लगे, ना म्यूजिक उतनी अच्छी लगी है, ना जो सिंगर है वो सही लगा उस गाने पे मेरे हिसाब से। बट मैं समझ गया कि यहाँ पे काफ़ी हद तक पीआर तो चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि नए फेस के साथ ये स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट जो बार बार रीलिव किया हुआ है हम लोगों ने, उसको इतना हाइप एक फ्रेश फेस के साथ कैसे मिल सकता है यार। अगर ये बात होती तो ये चीज़ धाकड़ कह रहा हूँ यार, वो कौन सी थी वो झिंगाट वाली, झिंगाट मूवी जो थी मराठी की, उसने भी वेब बनाई थी, बट उसको भी बनाने में कितने वीक लग गए थे। साले को 1 दिन लगा है, ये 2 दिन लगा है क्या? सैटरडे पे हम लोग आज, ये तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट ठीक है, मेरे को लगता है अगर टैलेंटेड एक्टर है तो इतना तो बनता है। यशराज है भाई, और तुम्हें मालूम है यशराज ने लेजिट यही किया है, उन्होंने पूरा ये मार्केटिंग स्कीम निकाल रखा है कि आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो 50 साल के बूढ़ों को 20 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए नहीं। अबे कंट्रोल उदय। इसकी म्यूजिक काफी कॉपीड होगी, इसका स्क्रीन प्ले काफी कॉपीड है, जिसको इन्होंने इंस्पिरेशन का नाम दिया है क्योंकि अडेप्ट किया इन्होंने। इंस्पिरेशन अडेप्शन यशराज बोलता है, मेरे लिए आज भी सेम डायलॉग है। क्या? यशराज चिंदी चोर था, है और रहेगा हमेशा। चोर साले, चोरी करते हो कोरियन मूवी और बेशर्मों की तरह टैलेंटेड बंदों को बदनाम करते हो, साले पीआर चलाते हो और बुड्ढों को बदनाम करते हो। किसको बुड्ढा बोलना चाह रहा है? शाहरुख खान को, सलमान खान को, किसको? तूने मारा था ना साले क्लेम मेरी म्यूजिक वीडियो पे, तेरी माँ का पकौड़ा बेच मारू 25 पैसे में, जो वैल्यू भी नहीं करता आज के टाइम में। यशराज चिंदी चोर, इसकी माँ की साकी ना की। कंट्रोल उदय। माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। यशराज के साथ मेरा पुराना नाता है और आज मेरा बर्थडे भी, तो खुशी खुशी मनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब बकैती है यार। मेरे को मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ, बट 21 करोड़ का फिगर मेरे लिए बहुत ज्यादा है इस मूवी के लिए। डेब्यूटेंट फेस मोहित सूरी है, मोहित सूरी ही मेरे ख्याल से डायरेक्टर था आशिकी 2 का। सो जिसने आशिकी 2 देखी है, मेरे को लगता नहीं कुछ नया ऑफर करने के लिए, बस दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, गाने हो सकते हैं। बट गाने भी इतने वायरल कैसे गए हैं जो साले मेरे रीच तक नहीं आए, दिल पे चलाए छुरिया तक आ गया मेरे रीच में। साले ये गाने, इसका एक का गाना नहीं आया मेरे रीच में, तो मेरे बल्ले नहीं पड़ा। ये कैसे हो सकता है कि ये मूवी का ट्रेलर आया, सॉन्ग रिलीज हुआ, वायरल गया, लोगों में, यूथ में रेज आ गया इस मूवी को लेके, बट मुझे पता ही नहीं चला इस मूवी का एग्जिस्टेंस कल शाम तक। और मेरे को अभी थोड़ी देर पहले से पहले कुछ नहीं मालूम था जो मैं तुम्हें बताया अभी तक। सो एक्टर्स को मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जिसको जो करना करे। मेरा हिसाब ये है कि मूवी कॉपीड है बट एक्टर टैलेंटेड है, 1 टाइम वॉच होगा। सो मैंने मूवी देखी नहीं, क्या मैं देखूंगा? शायद हाँ, शायद ना, बट क्या मैं हिरन के थिएटर में देखूंगा? नहीं, जब ये OTT पे रिलीज होगा तब देखेंगे। तो ये दोगलाबंदी लगती है मुझे कि तुम टैलेंट के नाम पे दूसरे को बैकलैश दे रहे हो कि उनकी एज हो गई, उम्र हो गई, जबकि तुम ही वो प्रोडक्शन कंपनी हो जो साले पैसा कमाने के चक्कर में यंग एज की लड़कियां लेके आते हैं ताकि उनसे उल्टी सीधी चीज़ें करा सके। क्योंकि जितनी भी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हैं वो तुमसे हेवी अमाउंट चार्ज करती हैं, अपनी कंडीशन डालती हैं और अपने रोल पे फोकस करती हैं, जिसमें तुम्हारे लेने के देने बढ़ जाते हैं। तो बकैती तो मेरे से मत करना। पैसा बना रहे हो, मार्केटिंग मैनिपुलेटिव नंबर लग रहे हैं भाई। मैं कहीं से बिलीव नहीं करता कि 21 करोड़ फ्रेश फेस के साथ ऐसी मूवी बना सकती है जिसकी एग्जिस्टेंस मुझे कल तक नहीं बताती। ये मेरे ओपिनियन है, बाकी जिसको जो लिखना है लिख ले। जिन्होंने मूवी देखी उनको अच्छी लगी होगी तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, क्योंकि तुमने पैसा बर्बाद किया, मैंने नहीं। बट मैं ये मूवी को उतना ही भाव दूंगा जितना मैं किसी भी मूवी को देता हूँ। मेरे को एक्टर टैलेंटेड लगे बस, वरना भरोसा तो मैं आजकल किसी पे भी नहीं करता। यशराज पे तो वैसे ही नहीं करता। अभी शिखर धवन देखो। बाकी आज के लिए तो मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बना, कितना नहीं बना और कितना मेंबर्स ओनली पे डालूंगा, कितना मैं पब्लिक डालूंगा। बट आई होप तुमने एंजॉय किया। बाकी अभी लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहे हैं 11:30 बजे, अगर फ्री हो तो आ जाना। बाकी मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।